सदन में पीएम मोदी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रण को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उन्हें अपना ध्यान बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मैंने पिछली बार और उससे पहले भी लगभग एक ही तरह का राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा यह दावा किए जाने के बाद कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिकी निमंत्रण सुनिश्चित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में भेजा गया था। आज लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सदन में बैठे प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में भाजपा सांसदों ने श्री गांधी की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वह देश की विदेश नीति से जुड़े ऐसे निराधार बयान नहीं दे सकते। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान सदन को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अपना ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि मैंने पिछली बार और उससे पहले भी लगभग एक ही राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना था। श्री गांधी ने कहा, सरकार ने जो काम किए हैं उनकी सूची वही है। उन्होंने कहा कि देश बेरोजगारी की समस्या से निपटने में विफल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, न तो यूपीए सरकार और न ही आज की एनडीए सरकार ने भारत के युवाओं को रोजगार के बारे में स्पष्ट जवाब दिया है। श्री गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के बावजूद भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा 2014 में 15.3% से गिरकर आज 12.6% हो गया है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं। यह कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। मेक इन इंडिया एक अच्छा विचार था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी विफल रहे। श्री गांधी ने कहा कि उत्पादन के आयोजन में देश का रिकॉर्ड निराशाजनक है। उन्होंने कहा, हमने उत्पादन के आयोजन को चीनियों को सौंप दिया है। हर बार जब हम फोन का उपयोग करते हैं, चीनी शर्ट या स्नीकर्स पहनते हैं, तो हम चीन को कर देते हैं। यदि हम उत्पादन पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और केवल उपभोग पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं, तो हम भारी घाटे में चले जाएंगे, असमानता बढ़ेगी और बेरोजगारी के कारण सामाजिक समस्या में फंस जाएंगे। श्री गांधी ने कहा कि चीन उत्पादन डेटा के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है और अमेरिका उपभोग डेटा को। उन्होंने कहा, इसलिए यदि भारत एआई के बारे में बात करना चाहता है, तो उसे इस सवाल का जवाब देना होगा कि कौन सा डेटा इसे शक्ति देगा। आज इसका उत्तर यह है कि भारत के पास डेटा नहीं है, न तो उत्पादन डेटा और न ही उपभोग डेटा। इस संबंध में श्री गांधी ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, जब हम अमेरिका से बात करते हैं, तो हम अपने प्रधानमंत्री के लिए निमंत्रण प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्री को 3-4 बार नहीं भेजते, क्योंकि अगर हमारे पास उत्पादन प्रणाली होती और हम इन तकनीकों पर काम कर रहे होते, तो अमेरिकी राष्ट्रपति यहां आते और प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते। इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार विरोध हुआ। श्री रिजिजू ने कहा, विपक्ष के नेता इस तरह के गंभीर, निराधार बयान नहीं दे सकते। यह दो देशों के बीच संबंधों के बारे में है। वह हमारे प्रधानमंत्री के निमंत्रण के बारे में अपुष्ट बयान दे रहे हैं। उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए। अगर विपक्ष के नेता के पास जानकारी है, तो उन्हें सदन को बताना चाहिए कि उन्हें किसने बताया कि विदेश मंत्री इस उद्देश्य से आए थे। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण 20 जनवरी को हुआ था। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भारत के प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। शपथ ग्रहण के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री ने ट्रंप से बात की और जल्द ही उनके अमेरिका आने की संभावना है।